going to have lots of questions, so I'm going to take just a couple. But I'm going to start by adding my one more, which is particularly oriented at our students, our MPP students, some of whom I know are here and who just spent this week learning about somebody who was elected in a part of a country and was in opposition to part of an opposition party from the national government. I know that's a position that you are also in, and it's a position that some of our students in the future may themselves be in. You navigated a pretty tricky relationship between Jharkhand and the National Center in India. Jharkhand is one of those states that has quite consistently been in opposition, and it's consistently elected opposition leaders, members of opposition parties. So can you say a little bit, and I'll take some other questions, giving you some time to think about this, about how you navigate this tricky relationship. Say just a bit about how you manage that. But are there additional questions? All right, let me start with this gentleman here. Yeah. Hello, sir. Good evening. I'm Ronak Kumar Singh. I have born and brought up in Ranchi from Bridgeworth School, and after doing my schooling, I came to University College London with a global undergraduate scholarship. And basically, sir, from your speech and from your meeting in Davos, I have two questions specifically. From the Jaypal Munda scholarship, just one question. There are lots and lots of hands. Yeah, just one question. I'll just mix up both the questions. So basically, sir, I want to know why our general category students and our undergraduate students are not included in the Jaypal Munda Singh scholarship as well. Thank you so much. We'll take one more question. Get the gentleman with the yep, that's you. My name is Priya. मैं अपना सवाल हिंदी में पूछ लेता हूँ। मुख्यमंत्री जी, आपने कहा कि जितना वहाँ के लोगों ने डेवलपमेंट को सपोर्ट किया उतना उन्हें लाभ रिटर्न नहीं मिला। मेरा प्रश्न है कि क्या भारत की राजनीतिक व्यवस्था इसे संभव होने भी देगी? एक तरफ जहाँ आपको केंद्र से संबंध बनाने हैं, वहीं राज्यों से प्रतिस्पर्धा भी करनी है जहाँ आपके कुछ मित्र राजनीतिक दल भी सत्ता में हैं। तो ये जो बारीक लाइन है पॉलिटिक्स की, इसे आप कैसे देखते हैं? वही क्वेश्चन Maya जी ने Exactly what Professor Tudor asked. All right, so you really have two questions that are one and one question that's two. माया ने जो पूछा है वही सवाल आपने भी पूछा है। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और मैं देश से बाहर आया हूँ, मतलब झारखंड बाहर आया है और इनफैक्ट जो पॉलिटिकल सिनेरियो जो आप कह रहे हैं कि जो हमारी चुनौती है, मैं इसको बहुत ज़्यादा उस नज़र से नहीं देखता हूँ। इसको मैं एक फेडरल स्ट्रक्चर का एक खूबसूरत नमूना या खूबसूरत वाक़या समझता हूँ कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, अलग अलग सोच, अलग अलग विचार के लोग हैं और आफ्टर ऑल देश तो हमारा ही है और राज्य मजबूत नहीं होंगे तो देश भी मजबूत नहीं होगा। और मैं कहता हूँ मेरा गांव मजबूत नहीं होगा तो मेरा राज मजबूत नहीं होगा। इसलिए मैं हमेशा फोकस करता हूँ कि हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो। हम लोग केंद्र के साथ हो सकता है कि पॉलिटिकल अलग अलग, क्योंकि होगा ही, क्यों नहीं, हम अपनी एक पार्टी चलाते हैं, वो एक अपना पार्टी चलाते हैं, अलग अलग पार्टियां हैं हमारे देश में और कई सारे राज्य हैं जो अलग अलग रीजनल पार्टी, नेशनल पार्टीज सब अलग अलग ताकत के साथ है और मुझे नहीं लगता ये बहुत बड़ी चुनौती है। और अगर हम यही झगड़ा करेंगे तो फिर ये
जो संघीय ढांचा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का कोई मतलब रहेगा नहीं। आज आपको हम बताएं कि देश को सबसे अधिक जो माइंस मिनरल्स का जो फीडर है वो झारखंड है। तब तो मैं भी कल ये समझ सकता हूँ कि मैं भी अपने रिसोर्सेज किसी को ना दूं। कल कोई और स्टेट ये सोच सकता है, मेरे से जो हमारे महाराष्ट्र हैं, वो डेवलप्ड स्टेट हैं, वो भी ये सोचेंगे कि भाई मैं कर रहा हूँ तो मैं छोटे राज्यों को क्यों सपोर्ट करूँ, मेरे पैसे क्यों वहाँ जाएंगे। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट एक ब्रिज का काम करता है, सभी को एक इक्वली उसको देखना, उसको समझना, उसका एक ये रहता है। और हम लोग अपनी बातें रखते हैं और डेफिनेटली वो सारा इलेक्शन के पीरियड में थोड़ा सा ये अप एंड डाउन दिखता है, अदरवाइज सब को साथ में ही चलना है। और कहते हैं ना कि एक हल के दो बैल होते हैं, तो एक बैल स्टेट है तो एक बैल सेंटर है। चाहे कोई भी हो, दोनों को साथ ही चलना है, नहीं तो वो खेत बनेगा नहीं। सो दैट इज नॉट ए इशू। आज के दिन में मुझे लगता है वो कभी लगता रहा है कुछ अलग अलग खबरों के माध्यम से। और इस नौजवान ने कहा है, जयपाल सिंह मुड्डा, स्कॉलरशिप में जनरल क्यों नहीं जोड़े गए। हमारी पूरी प्रयास है कि हम बहुत दूर तक और अच्छी गति के साथ जाएं। इसके लिए स्टेप बाय स्टेप हम आगे जा रहे हैं। आपको पता है कि आज बच्चों के साथ साथ हमारे ग्रामीण क्षेत्र में गरीब बच्चे हैं, उनके बारे में भी सोचना। आज आपको पता होगा सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हमने स्टार्ट किया है। हमारे पुराने स्कूल चलते हैं, उनके पैरेलल एक प्राइवेट स्कूल का एक मोशन देके हम चला रहे हैं। क्योंकि आज जो कॉम्पिटिटिव जो सिनेरियो है उसमें हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे थोड़ा पीछे रहते हैं, इसलिए हमने उनको एक ऑप्शन दिया। उसमें कोई बैरियर नहीं है कि ST SC ओबीसी एवरीबडी कैन कम, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये एक ओवरसीज स्कॉलरशिप है। इसमें तो हमने पहले सिर्फ ओनली ST एंड SC को इंक्लूड किया था। डिमांड थोड़े से और भी हमारे कलीग्स के बढ़े, ST SC OBCs और माइनॉरिटीज़ भी है ना, माइनॉरिटीज़ भी हैं। और एक लिमिट हमने किया है। अभी डिमांड 25 बच्चों का है, अभी डिमांड वहाँ पर 150 बच्चों का है। तो हम आने वाला समय में वो रास्ता भी बनाएंगे। अभी आप देखिए, हम लोग आज सेंट जॉन्स के साथ डिस्कस कर रहे हैं PhD स्कॉलरशिप का, कि आप एक्सपोर्ट ये आपके इस यूनिवर्सिटी कॉलेज में भी हम कैसे अपने बच्चों को यहाँ तक भेज सकें। और आज हमने स्कूल लेवल में गुरुजी क्रेडिट कार्ड हमने स्टार्ट किया है, आपको पता है। उसमें कोई बैरियर नहीं है कि ST SC OBC एवरी कैन अवेल दिस प्रोग्राम, जो हायर एजुकेशन के लिए टेक्निकल, मेडिकल, जुडिशली, व्हाटएवर जो तुमको अपना साइट सेलेक्ट करना है, अगर उसमें फाइनेंशियली बैरियर आता है, उसके लिए सरकार आपको हैंड होल्डिंग करता है विदाउट एनी कोलेटरल, वेरी मिनिमल रेट ऑफ इंटरेस्ट। और जब तक टाइम पीरियड आपका एजुकेशन है, तब तक आपको कोई बैंक को रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। एजुकेशन कंप्लीट होने के एक साल तक ग्रे पीरियड मिलेगा, देन यू कैन रिटर्न द स्लोली आप दो। तो एक सपोर्ट हम, चूँकि अब सरकार को और भी चीज़ें हैं सोशल सेक्टर में
जहाँ चूँकि हमारा पुअर स्टेट भी है, तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी थोड़ा सा वेलफेयर ये में स्कीम हमें ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, तो उनको भी लेकर के हमें ज़्यादा संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। और हम उस लेवल में भी हम होमवर्क में हैं। आप थोड़ा सा अभी और टाइम बीतेगा तो शायद बहुत अच्छे और दरवाजे खुलेंगे और सबके लिए एक कॉमन ये हम प्रोग्राम चला पाएँ। पहले जो कमज़ोर है, बिल्कुल जो पीछे है, उसको हम थोड़ा आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग कई ऐसे प्रोग्राम चलाते हैं और हमेशा ये हमारी सोच रही है। अब देखो, मैया सम्मान योजना हम लोग चलाते हैं। एवरीबडी कैन अवेल दिस प्रोग्राम। पॉपुलेशन का 50% स्टेट का जो महिलाएं हैं, उन लगभग 50 लाख ना 56 लाख महिलाओं को एवरी मंथ 2500 रुपीज़ हम लोग देते हैं। 1/5 बजट का हम सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट में हम लोग खर्च कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये पॉलिटिकल वोट बैंक का ये कंसेप्ट है, लेकिन उसका इम्पैक्ट आप गांव जाओगे तो आप अभी फील करोगे कि हाउ दे आर हैप्पी एंड हाउ दे आर प्लान टू बिल्डअप ओन स्किल अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए। क्योंकि सिंपल सा बात है, आपकी बाइक में बैटरी चार्ज नहीं होगी तो 1 किलोमीटर भी नहीं चलेगा। तो आपके जेब में पैसे नहीं होंगे तो आप सोच भी नहीं पाएंगे अभी के सिनेरियो में।